हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 31वां लेक्चर है और आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी क्वार्कस की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, अगर आप उस टाइम पे कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अपना कुछ बिजनेस लॉजिक, या फिर आप कुछ रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करना चाहते हो, या फिर आप कुछ थ्रेड वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, और जब आपकी एप्लीकेशन एंड होती है, यानी जब उसको हम स्टॉप करते हैं, उस टाइम पे अगर आप कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि आप सारे रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हो और जितने भी थ्रेड आपकी चालू है उन सबको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का काम आप जब करना चाहते हो तब हमें ये टर्म आना जरूरी है कि हम किस तरीके से क्वार्कस की इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, इतने दिन हम क्या करते थे कि हम क्वार्कस का प्रोजेक्ट बनाते थे और उसके अंदर कुछ एपीआईज बना देते थे। ठीक है, अब जो हमारा क्लाइंट है, ये आप क्लाइंट मान लीजिए, ये इन एपीआईज को कॉल करता है। ठीक है, और इनको रेस्पॉन्स मिल जाता है। ये इन एपीआई को कॉल करता है और इनको रेस्पॉन्स मिल जाता है। हमने यही सीखा था इतने दिन कि हम अपनी क्वार्कस के प्रोजेक्ट के अंदर एपीआईज बनाते हैं और फिर कोई एक एंड यूजर है, वो उन एपीआईज को कॉल करता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई बनाएं। मान लीजिए कि एक दूसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप इस केस को समझ कीजिए, ये अपना क्वार्कस के अंदर बना हुआ है प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे नई बुक्स के रिकॉर्ड आते हैं। ठीक है, कि आज एक बुक की एंट्री होगी, आज एक बुक की एंट्री होगी, आज एक बुक की एंट्री होगी, इस तरीके से आज 50 बुक नहीं आ गई। तो अब क्या होता है कि हमको इन बुक को कैटेगराइज करना होता है अलग अलग पार्ट में, जैसे कि ये स्टोरी की बुक है, ये प्रोग्रामिंग की बुक्स है, और ये मोटिवेशन की बुक्स है। इस तरीके से हमको इनको कैटेगराइज करना होता है। तो हमने क्या किया कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर दो तीन एपीआईज बना दिए। ठीक है, कि यहाँ पे अपने बना दिया गेट बुक्स, ठीक है, और एड न्यू बुक और डिलीट बुक। ठीक है, इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एपीआईज बना रखी है। अब हमारा एक और क्वार्कस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, ये तो आप लिख दीजिए प्रोजेक्ट बी, और ये है प्रोजेक्ट ए। ये हमारा क्वार्कस का प्रोजेक्ट है और इसका काम क्या है कि जैसे ही इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक नई बुक आती है, ये मान लो किसी ना किसी डीबी से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नई बुक इंसर्ट होती है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हर 2 मिनट के अंदर चेक करते रहेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट है, ये हर 2 मिनट में चेक करेगा कि क्या इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई बुक आई है क्या। अगर आई है तो उस बुक को यहाँ पे फेच कर लो और उसको जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है उसमें डिवाइड करके एंड यूजर को फ्रंट स्क्रीन पे दिखा दो। जैसे कि अपने यहाँ पे 30 बुक है, तो हमने क्या किया कि बुक्स को फेच किया और देखा कि हाँ ये स्टोरी की बुक है, 5 स्टोरी की बुक है, 3 है वो अपनी पास मोटिवेशन की बुक है, बाकी हमारे पास प्रोग्रामिंग की बुक है। जैसे ही यहाँ पे एक नई बुक इंसर्ट होती है, हमारा ये प्रोजेक्ट क्या है कि लूप के अंदर चलता रहेगा इनफाइनाइटली, और ये हर 2-2 मिनट में चेक करता रहेगा कि क्या यहाँ पे कोई नई बुक आई है। जैसे ही आई है तो ये इसको फेच करेगा और फिर ये इस कैटेगरी में डिवाइड करके या तो वापस डेटाबेस में इंसर्ट करो या फिर एंड यूजर को दिखाओ, वो अलग काम है। तो आप देखोगे कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम कोई भी एपीआई बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एपीआई को कॉल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और फिर उस एपीआई से जो डेटा आता है उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर अपने डेटाबेस में सेव कर देते हैं या फिर अपने एंड यूजर को दिखा देते हैं, या वो भी अलग टास्क है। वो वो इस प्रोजेक्ट का अलग मैटर है। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज तक जो हमने किया है अपने 30 वीडियो में, वहां पे हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूअसली इस दूसरे वाले प्रोजेक्ट की एपीआई को फेच कर रहा है और फिर यहाँ से जो डेटा आता है उसको किसी ना किसी कैटेगरी में या जो भी लॉजिक परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हाँ ये मेन क्वेश्चन है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जिस तरीके से हम नॉर्मल जावा के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जावा के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मेन क्लास बनाते हैं। ठीक है, और इस मेन क्लास के अंदर हम अपना मेन मेथड लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, हमारा ये मेन मेथड चलता है। ये कौन सा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो भी है। तो जैसे ही हम अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा मेन मेथड लोड होता है और यहां से हम अपने सारे सारे लॉजिक परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए कि कैसा हो अगर हमारे क्वार्कस के अंदर भी ऐसा मेन मेथड हो। ठीक है, जैसे कि हमने क्वार्कस के अंदर ये मेन मेथड बना दिया
और अब इस मेथड के अंदर हमने लॉजिक लिख दिया कि जैसे ही प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो ये मेन मेथड चलेगा, और यहाँ पे हमने लॉजिक में क्या लिखा कि तुम दूसरे प्रोजेक्ट की इन एपीआईज को कॉल कर लो और फिर इनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करो और इनको डेटाबेस में स्टोर कर दो। अगर ये हो जाए तो हमारा लॉजिक है वो इंप्लीमेंट हो जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हाँ, आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से, जैसे हमारे पास नॉर्मल जावा के प्रोजेक्ट के अंदर मेन मेथड होता है, क्वार्कस के अंदर भी हम मेन मेथड किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है तो तुरंत अब ये कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होगा कि आप कोई अगर लॉजिक परफॉर्म करना चाहो तो वो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं। सबसे पहला एनोटेशन जो आज हम काम में लेंगे वो है @quarkus main। अगर आपको ये चीजें अभी थोड़ी कम समझ में आई है तो आप मेरे साथ बने रहिए, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वार्कस मेन, अब इस एनोटेशन का यूज क्या है कि जैसे ये एनोटेशन आप किसी भी एक क्लास के ऊपर, मान लीजिए कि आपने एक क्लास बना रखी है पब्लिक क्लास माई मेन, ठीक है, और यहां पे आपने लिख रखा है पब्लिक स्टैटिक, जो अपनी नॉर्मल क्लास होती है मेन क्लास है, वॉइड मेन, और यहाँ पे आपने जो भी लिख रखा है। तो जैसे आप ये एनोटेशन है ये इस क्लास के ऊपर लगाओगे तो अब ये क्या होगी कि क्वार्कस की नजर में जो जावा की मेन क्लास होती है वैसे ही अब ये क्वार्कस की नजर में मेन क्लास हो जाएगी। तो अब जब भी आज इस क्लास को एग्जीक्यूट करोगे इस क्लास के अंदर के सारे लॉजिक परफॉर्म होंगे और उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट क्वार्कस का स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको वैसे MVN क्वार्कस डेव वो सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली इस क्लास को एग्जीक्यूट करना, सारा का सारा प्रोजेक्ट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपना सारा का सारा लॉजिक यहीं पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम लॉजिक लिखेंगे तो वो जो हमारा क्वार्कस का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले ही चल जाएंगे। तब आप कहोगे सर फिर कैसे करेंगे, तब आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा मेन क्लास के अंदर ये हमारा मेन मेथड है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे क्वार्कस डॉट रन, और यहां पे अपन लिख देंगे आर्ग्यूमेंट। अभी मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ये चीज हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो अपने को कोड ज्यादा समझ में आएगा। हमने एनोटेशन देख लिया है क्वार्कस मेन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप ये एनोटेशन किसी क्लास के ऊपर लगाओगे अब वो मेन क्लास हो जाएगी क्वार्कस की नजर में। जैसे हमारे पास जावा के अंदर मेन क्लास होती है उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है, सेम वैसी ये क्लास बिहेव करेगी। अब आप कहोगे कि सर क्या होगा अगर हम इस एनोटेशन को दो क्लास के ऊपर लगा दे, तो हमें एरर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जावा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन क्लास होती है और जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वार्कस मेन एनोटेशन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा अपना देखते हैं एनोटेशन, वो है @startup स्टार्टअप। तो अब जैसे ही आपने ये एनोटेशन किसी क्लास के ऊपर लगा दिया है तो क्या होगा, अब इस क्लास के अंदर एक मान लो कि आपने एक मेथड बना रखा है, ठीक है, पब्लिक वॉइड या जो भी आपने एक मेथड बना रखा है, उसके ऊपर आपको एक और एनोटेशन यूज में लेना होगा, वो होगा या तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट या फिर आप एनोटेशन काम में ले सकते हो प्री डिस्ट्रॉय। अब ध्यान से सुनिए, ये एनोटेशन जैसे ही आपने किसी क्लास के ऊपर लगाया तो उस क्लास के मेथड कब एग्जीक्यूट होंगे, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी कंप्लीटली पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि जैसे ही आपने गाड़ी के अंदर चाबी डाली और आपने थोड़ा सा चाबी को घुमाया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अभी कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हो रही है कि आप इसको भगा के ले जाओ। अभी जैसे ही आपके सारे के सारे लाइटें ऑन होगी, आपकी एसी ऑन होगी, आपका साइलेंसर अब ऑन हो रहा है, और देर बाद में आपका पेट्रोल भी बता दे इतना पेट्रोल है, अब हमारी गाड़ी पूरी पूरी स्टार्ट हो चुकी है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम अभी अपनी कंप्लीट स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी हमने जैसे ही चाबी डाला है, अगर उस टाइम पे आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं तब हम काम में लेते हैं @startup annotation। जैसे कि इस केस में हमने क्या किया कि जैसे ही हमने स्टार्टअप annotation लगाया और यहाँ पे जो मेथड है इसमें हमने बताया कि जैसे ही पोस्ट कंस्ट्रक्ट, यानी कि अभी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम पे तुम सबसे पहले अपनी सारी लाइटें ऑन कर दो, ठीक है, एसी ऑन कर दो,
और उसके बाद में जो भी अपना फ्यूल बता दो, हमारे पास कितना फ्यूल है, ये सारी चीजें हैं, तुम ऑन कर दो। ठीक है, आगे आपको ये दोनों एनोटेशन, जैसे ही हमारी गाड़ी बंद होती है, अभी बंद हुई नहीं है, वो बंद होने वाली है, उस टाइम पे अगर आपको सारी सारी लाइटें बंद करनी है, एसी बंद करनी है, वो सारा काम हम लिखते हैं प्री डिस्टोर के अंदर। अभी हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो आपको ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि स्टार्टअप एनोटेशन के अंदर हम मेथड के ऊपर दो तरह के एनोटेशन काम में लेते हैं। वो होता है पहला पोस्ट कंस्ट्रक्ट और दूसरा होता है प्री डिस्टोर। अभी हम ये गाड़ी का एग्जांपल लेके आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। अब हमारे तीसरे एनोटेशन होते हैं थर्ड नंबर पे, वो आता है @ ऑब्जर्व स्टार्टअप इवेंट और शटडाउन इवेंट। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि अब आपकी एप्लीकेशन या अब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको कोई काम करना है, तो आप इस एनोटेशन को काम में लेंगे। अब इस एनोटेशन को काम में किस तरीके से लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने लिखा पब्लिक वॉइड सेट रेस, कि अब आपने रेस किया है। रेस आपने कब दबाओगे, जब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पे आप लिखिए @ऑब्जर्व स्टार्टअप इवेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगी, जब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, जब आपका प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आप काम में ले रहे हो वो पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो जब आपको कोई लॉजिक परफॉर्म करना है जो इनिशियलाइजेशन का नहीं है, जो अपने मेन लॉजिक का पार्ट है, जो अपनी मेन फंक्शनैलिटी का पार्ट है, जैसे कि अब आपको यहाँ पे इसके अंदर आप लिखोगे कि हाँ अब मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करना है और उस डेटा को अपने को कैटेगराइज करना है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आप बताते हो कि अब मैं डेटाबेस को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब शटडाउन इवेंट कब काम आता है, कि मान लीजिए आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, अब आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाया है, अभी आपने गाड़ी बंद नहीं की है, आपने लगाया ब्रेक, तो ब्रेक लगाया तो उस टाइम पे अपना शटडाउन इवेंट काम में आएगा। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं उसके बाद में अपन गाड़ी को बंद करते हैं, तब कौन सा इवेंट फायर होगा, प्री डिस्ट्रॉय। तो अब मैं आपको अगर ओवरऑल समरी दिखाऊं, तो आज हम काम में लेंगे @quarkus main। फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वार्कस मेन, दूसरा हमारा स्टार्टअप, ये स्टार्टअप के अंदर हमारे पास दो है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, दूसरा है प्री डिस्ट्रॉय, फिर हमारे पास है @ऑब्जर्व, और यहां पे अपने पास स्टार्टअप इवेंट, और फिर हमारे पास शटडाउन इवेंट। ठीक है, सबसे पहला ये क्वार्कस मेन का काम क्या है कि ये जैसे ही हम एनोटेशन किसी क्लास के ऊपर लगाते हैं, अब वो एक मेन क्लास है जावा की नजर में, क्वार्कस की नजर में। ठीक है, जावा क्वार्कस की नजर में। उसके बाद में जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हमारे ये एनोटेशन पिक्चर में आता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारा सारा इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं, कि अगर आपको डेटाबेस इनिशियलाइज करना है, जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपको कुछ बेसिक स्क्रिप्ट चलानी है, या फिर आपको कुछ बेसिक मैसेज दिखाना है, या जो भी है, तब हमारे पास ये एनोटेशन काम में आता है। जब हमारा एप्लीकेशन पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाती है, अब वो लॉजिक परफॉर्म करने के लिए रेडी है, तब हमारा ये इवेंट फायर होता है। जैसे ही हमारा सारा काम होता है, अब हम एप्लीकेशन को बंद करने वाले हैं, उस टाइम पे हमारा ये इवेंट फायर होता है, उसके बाद में हमारा ये, और उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूं, और सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो वैसे आज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ है नहीं। अगर मैं मेन के अंदर जाऊं, जावा के अंदर, तो आप देख सकते हो हमारा पैकेज पूरा खाली है। तो चलिए सबसे पहले आज हम बनाते हैं अपनी मेन क्लास। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैकेज बनाना चाहिए। तो चलिए हम पैकेज बनाते हैं मेन, और इस मेन पैकेज के अंदर हम अपनी मेन क्लास बनाते हैं। अब जैसे जावा के अंदर मेन क्लास होती है जहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वैसे ही ये क्वार्कस की मेन क्लास है।
तो मेन क्लास है तो इसके अंदर मेन मेथड भी होना चाहिए जरूर, तो चलिए हम मेन मेथड भी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये तो है नॉर्मल मेन क्लास। अगर हम नॉर्मल जावा को रन करें तब तो हम यहाँ पे इस प्ले बटन पे क्लिक करा के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्वार्कस की नजर में ये भी मेन क्लास नहीं है। तो क्वार्कस की नजर में इसको मेन क्लास बनाने के लिए हमारा सबसे पहला एनोटेशन काम में आता है, वो है क्वार्कस मेन। हमने लिख दिया क्वार्कस मेन। अब क्वार्कस मेन लिखने से क्या होगा कि ये मेन क्लास तो होगी, लेकिन अब क्या होगा, जैसे हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे हमारा सिर्फ इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो आगे हमारी क्वार्कस की एप्लीकेशन पूरी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो स्टार्ट करने के लिए अब आपको क्या लिखना है वो आप ध्यान से देखिए। क्वार्कस डॉट, और अब आप यहाँ पे लिखना है रन। ठीक है, और इस रन मेथड में अब आपको क्या पास करना है वो आप ध्यान से सुनिए। अब आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, लेकिन हम जो बेस्ट तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड होता है वो सीखते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब आप यहाँ पे लिखिए मेन क्वार्कस। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, डॉट क्लास। पहला काम तो हम आपने ये किया। उसके बाद में आप लिखिए आर्ग्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक एरर आने लगी है, तो आप लिखिए पब्लिक स्टैटिक क्लास, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मेन क्लास इंप्लीमेंट्स क्वार्कस एप्लीकेशन, और उसके बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए, अब आपको एक एरर देखने को मिल रही है, तो हमको ये मेथड इंप्लीमेंट कर लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्वार्कस डॉट वेट फॉर एग्जिट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि हमने क्या कहा कि ये एनोटेशन लगाते ही अब ये एक मेन क्लास बन गई है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो इस मेन मेथड के अंदर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो और उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन स्टॉप ना हो, वो आगे कंटिन्यूसली चलती रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक और क्लास बनानी होती है और उसको इसके आर्ग्यूमेंट में पास करना होता है। ये आर्ग्यूमेंट अपने पास कौन से है, जो अपन कमांड लाइन से पास करते हैं, क्योंकि जब हम मेवन से इसको रन करते हैं तब तो हम वहां मेवन में हाइपन डी करके वो पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट, लेकिन इस केस में हम कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे एक क्लास का नाम दे दिया, अब वो सेम क्लास आपको नीचे बना लेनी है, और ये इंप्लीमेंट किसको करेगी, क्वार्कस एप्लीकेशन को। ये एक इंटरफेस है तो हमको ये एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि आप अपने सारे के सारे लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे ही आपकी क्वार्कस की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जो आपका सबसे मेन लॉजिक है, जो कि आप कहना चाहते हो कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, या फिर भैया हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, अब गाड़ी में हम चाबी डाल के स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी चाबी डाल के स्टार्ट करेंगे उससे पहले का जितना काम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लिखना है, वो जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से आप यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं कि हमारा ये लॉजिक काम करता है कि नहीं करता, उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि ये मैसेज प्रिंट होता है कि नहीं होता, उसके बाद में हम एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं करा दे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वहां कमांड लाइन से mvn quarkus dev टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और देखिए आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और यहाँ पे आप देखिए हमारा आ गया एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग, यानी कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अब अगर आप इस लोकल होस्ट पे जाते हो तो
यहाँ पे आप देखिए हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको वो हेडेक नहीं है कि आप यहाँ से कमांड टाइप करें कि mvn quarkus dev इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। अब चलिए हम अपने दो अदर एनोटेशन है वो सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टअप, उसके अंदर अपन दो एनोटेशन सीखेंगे, प्री डिस्ट्रॉय और पोस्ट कंस्ट्रक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे अपन क्लास का नाम लिख देते हैं कार सर्विस। ठीक है, और इस कार सर्विस को अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एनोटेट करते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टअप से। और इसके अंदर हम दो मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन। ठीक है, क्योंकि जब हमारी कार स्टार्ट होगी तो हम सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हमारी कार रेडी होगी। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टार्ट इंजन, और यहाँ पे आप एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, स्टार्टिंग द इंजन। तो अब जैसे हम क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग। उसके तुरंत बाद में अब क्या होगा कि हमारे कंपोनेंट इनिशियलाइज होंगे, तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे एक और नोटेशन यूज में लेना होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तब वो आप उस मेथड को एग्जीक्यूट कर देना। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद होती है, यानी कार को बंद करने से पहले हमको इंजन बंद करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए प्री डिस्ट्रॉय, और आप यहाँ पे लिखिए स्टॉप इंजन। स्टॉपिंग द इंजन। तो चलिए अब हम इस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारी चीजें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा से हम इस मेन क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग प्रिंट हुआ, बाद में हमारे पास पहले क्या प्रिंट हुआ, स्टार्टिंग द इंजन। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरी तरीके से स्टार्ट होने से पहले अपने को क्या करना है, इंजन को स्टार्ट करना है। तो आप इस चीज का ऑर्डर ध्यान रखिए। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि जो आप स्टार्टअप के अंदर मेथड लिखते हैं वो मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है स्टार्ट करना इंजन को, और यहाँ पे देखिए अपनी गाड़ी पूरी स्टार्ट हो चुकी है। तब आप कहोगे कि सर फिर आपने तो कहा था कि हमारे पास स्टार्टअप इवेंट और शटडाउन इवेंट भी होते हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप बस इस ऑर्डर को देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही आपको ये पोर्ट वगैरह दिखने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप अपनी एप्लीकेशन की किसी भी एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो उस एपीआई को कॉल करने से पहले ही आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप अपना एक्चुअल लॉजिक लिखते हो कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में आपको क्या लॉजिक परफॉर्म करना है। तो उसके लिए तो हमारे पास शटडाउन और स्टार्टअप इवेंट भी है। चलिए सबसे पहले उनको भी एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो। तो अब आप देखिए जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूं तो हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप होगा। स्टॉप होने से पहले हमने इंजन को स्टॉप करना होगा। तो चलिए अपन इंजन को स्टॉप करते हैं। तो आप देखिए, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टॉपिंग द इंजन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इंजन स्टॉप हो चुका है। तो आपको इन तीन नोटेशन का मतलब समझ में आ गया। स्टार्टअप, पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय, क्वार्कस मेन हमने देख लिया। लेकिन अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि स्टार्टअप इवेंट और क्वार्कस मेन में से सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और नई क्लास बनाते हैं और यहाँ पे अपन लिखते हैं कार स्टार्ट, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं कार फंक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हो।
अब यहाँ पे आप एक मेथड लिखिए, पब्लिक वॉइड सेट रेस। अब आप रेस को सेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखिए @ऑब्जर्व स्टार्टअप इवेंट। स्टार्टअप इवेंट और यहाँ पे आप लिख दीजिए एस आउट मैसेज लिख दीजिए कार इज रनिंग। सिमिलरली हम एक और मेथड बना लेते हैं अपन, सेट ब्रेक। आप यहाँ पे नाम मीनिंगफुल रखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं शट डाउन इवेंट। शट डाउन इवेंट और यहाँ पे आप लिख दीजिए कार इज, और हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग द ब्रेक। अब क्या होगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन सा मेथड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक कार फंक्शन नाम की क्लास बनाई है जिसके अंदर सबसे पहला मेथड है सेट रेस। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही हमारी कार स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते समय अपने पास इंजन स्टार्ट होगा, उसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि कार रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तब आप कहोगे कि सर ये वाला लॉजिक कब एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब इन सब का एक बार ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीजें क्लियर होती है। तो सबसे पहले मैं इनको क्लियर ऑल कर लेता हूँ और अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा आउटपुट आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और अब जो आप देखोगे वो आपको पूरा सरप्राइज कर देगा। तो मैं सबसे पहले अपने मेन में चलता हूं और यहाँ पे आप देखोगे हमने ये मैसेज प्रिंट करा रखा था। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमने लिखा है ऑब्जर्वर स्टार्टअप इवेंट और यहाँ पे हमने लिख रखा है पोस्ट कंस्ट्रक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला अपने कौन सा चीज एग्जीक्यूट होती है, जो हमने स्टार्टअप के अंदर लिखी है। उसके बाद में हमारे चलती है जो हमने स्टार्टअप इवेंट के अंदर लिखी है। लेकिन अब आप देखिए, सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाओ। तो सबसे पहला कौन सा चला है, कार इज रनिंग, यानी कि जो कार फंक्शन वाला ये चल गया, जबकि ये नहीं चलना था। उसके बाद में हमारा चला है स्टार्टिंग द इंजन, यानी कि अब अपना इंजन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कार पहले चल गई और इंजन अब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बने रहिए एक बार थोड़ी सी देर। उसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं तो, और यहाँ पे आप देखिए हमारा आ रखा है एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग। तब अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने तो कहा था कि सबसे पहले इंजन स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद में हमारा कार रन होनी चाहिए। सही बात है, यही मैंने कहा था। अब मैं एक बार आपको एप्लीकेशन स्टॉप करता हूँ, उस टाइम पे आप देखिए क्या होता है। ये मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की। अब आप देखिए जब हम एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, अप्लाइंग द ब्रेक और स्टॉपिंग द इंजन। तो ये कहां से आ रहा है, अप्लाइंग द ब्रेक तो आ रहा है हमारे पास यहां से और स्टॉपिंग द इंजन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब अपने पास स्टार्ट हुई ये चीजें, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे अपना स्टार्टअप इवेंट पहले चल जा रहा है, उसके बाद में अपना स्टार्टअप चलता है। तो ये सिर्फ आपको देखने में भ्रम है, ये इसने प्रिंट भले ही पहले कर दिया है लेकिन असल में ये चला बाद में ही है। अब इस चीज को आप कहोगे कि सर प्रूव करके दिखाओ, तो अभी मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई तरीका है नहीं। तो अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ अपने कोड के अंदर ऐसा काम करना है जो इनिशियलाइज करता है आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट होने से पहले, तो वो आप हमेशा इस पोस्ट कंस्ट्रक्ट के अंदर ही लिखोगे, चाहे वो प्रिंट पहले हो चाहे बाद में हो। ये भले ही दिखने में पहले प्रिंट हो गया होगा लेकिन असल के अंदर आपको लिखनी चीजें यहीं पे है। क्योंकि आप देखोगे जब अपन स्टॉप करते हैं उस टाइम पे चीजें अपने को सही दिखी है जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल आप यही याद रखिए कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे अगर आपको कुछ इनिशियलाइज करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिखिए, भले ही वो प्रिंट बाद में होता हो या पहले होता हो, आप उस चीज की टेंशन ना लीजिए। और जो लॉजिक आपको आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे स्टार्टअप इवेंट के अंदर कहाँ पे, यहाँ पे लिखिए और इनिशियलाइजेशन का लॉजिक आप इसमें लिखिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि
एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन को हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, और इसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल से बताया, एक कार के एग्जांपल से, कि जैसे ही अपनी कार स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आपको इंजन वगैरह चालू करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्टअप एनोटेशन को काम में लीजिए, और यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्टर में इंजन को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही कार स्टार्ट हो जाएगी तब आपको ऑब्जर्वर के अंदर आपको लिख देना है कार इज रनिंग, और इसके बाद में आपका यहाँ पे जो मेन लॉजिक चलता है कि कार रन होने के बाद में आप गाना वाना बजा रहे हो या फिर स्टीयरिंग मोड़ रहे हो या जो भी हो, वो लॉजिक आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअल लॉजिक में यहाँ पे कौन सा लॉजिक प्लेस करेंगे, तो वो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आई है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है कि नहीं हमको ये प्रूव करके बताओ कि ये चीज़ें पहले चल रही है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, पर वो तभी बनाऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे कि हमको प्रूफ चाहिए। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं इस कोड को गिटहब पे होस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि हाँ हमको ये समझ में आई। थैंक यू, बाय बाय।